परिवहन और पुलिसकर्मियों को अब सीज किए गए वाहनों को रखने के लिए अब थानों और चौकियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और इसके लिए अब परिवहन विभाग से जुड़ी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि थाना चौकियों में नहीं रखे जाएंगे सीज किए गए वाहन। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, थाने में जब्त वाहनों का बोझ अब कम होगा। बड़ी जानकारी बता दें कि बढ़ते बोझ को देखते हुए उठाया गया है बड़ा कदम। बड़ी जानकारी और परिवहन विभाग ने चिन्हित की है भूमि। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लगातार अब जो परिवहन विभाग है वो हर संभागीय परिवहन कार्यालय और सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों को निकट भूमि की तलाश कर रहा है और उद्देश्य ये है कि वाहन जो खड़े किए जा रहे हैं, इस कड़ी में विभाग ने हरिद्वार, ऋषिकेश और पौड़ी में जगह भी चिन्हित कर ली है। प्रदेश में पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा प्रतिदिन 4 से 5 हजार वाहनों का चालान किया जाता है और इसमें कागजात पूरे न होने वाले अथवा दुर्घटनाओं में शामिल वाहनों को सीज किया जाता है और ऐसे में ये बड़ा कदम माना जा रहा है क्योंकि जो भी अब वाहन है उन्हें थाने और चौकियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। थाने में जब्त किए वाहनों का बोझ अब कम होगा और ऐसे में इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अस्करी जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या परिवहन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। अस्करी जी, देखिए अनीता, बहुत बड़ी खबर है पुलिस महकमे के लिए, खास तौर से परिवहन विभाग के लिए। हम आमतौर से देखते हैं तमाम जो चालान की हुई गाड़ी हैं, चाहे इसमें 2 व्हीलर्स हों, 4 व्हीलर्स हों, वो सीधा थाने में खड़ी होती हैं और सालों सालों धूल फाकती है, लेकिन जब उनका ऑक्शन आता है उस वक्त उनकी नीलामी होती है। लेकिन ऐसे में आमतौर से देखा जाता है अनीता, तमाम जो थाने हैं या महकमे हैं पुलिस विभाग से जुड़े हुए, उनके पास बीघा 2 बीघा जमीन होती है और ऐसे में तमाम जो 4 व्हीलर्स हैं या 2 व्हीलर्स हैं, उनके खड़े होने का, उनके रखरखाव का इंतजाम पुख्ता नहीं हो पाता है। गाड़ी पर गाड़ी चढ़ी आपने देखी होंगी थानों में, तो कई बार जो गाड़ियों के मालिक होते हैं वो समय पर नहीं आते हैं गाड़ी को छुटाने या उनको रिलीज करने। कई बार ऐसा होता है कि जगह की कमी के चलते पुलिस सिर्फ जुर्माना लेकर गाड़ी को छोड़ देती है। तो ऐसे में एक बड़ा स्टेप लेने जा रहा है परिवहन विभाग। तमाम जो संबंधित विभाग के जो दफ्तर हैं उनके पास जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है। अभी पौड़ी, ऋषिकेश और हरिद्वार में इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है, देहरादून में। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में अगर ये जमीनें खरीदी जाती हैं परिवहन विभाग के दफ्तर के पास, मान लीजिए आरटीओ का कार्यालय है या अन्य परिवहन विभाग का कार्यालय है, तो ऐसे बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं बहुत एक राह आसान होगी। तमाम जो चालान कटे हुए जो वाहन है उनको वहां पर खड़ा किया जा सकता है और आराम से जब भी वक्त हो सकता होगा उनकी नीलामी की जा सकती है। कई बार जो वाहन है वो खराब हो जाते हैं, अच्छी खासी कंडीशन के वाहन जो सीज किए जाते हैं, नई कंडीशन के वाहन जो सीज किए जाते हैं, उनको उनके मालिकान छुड़ाने नहीं आते हैं। तो ऐसे में गाड़ियां खराब हो जाती हैं, उनके रखरखाव की एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस महकमे पर आ जाती है। अभी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बहुत हल्की होने जा रही है। आने वाले वक्त में परिवहन विभाग जो है इसके लिए जमीनों का आवंटन कर रहा है और इसके लिए जमीनों के चिन्हीकरण की बात भी चल रही है, उसके लिए खाका भी तैयार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी तादाद में वाहन, जैसा कि आपने जिक्र किया, 4 से 5 हजार वाहनों के चालान काटे जाते हैं प्रदेश भर में, तो आप समझ सकते हैं 4 से 5 हजार वाहनों की खड़ा करने के लिए एक बड़ा स्पेस चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की हो जाती है। कई बार जो चोर हैं वो ताक लगाए बैठते हैं कि भाई हम चोरी कर लें, तो इन तमाम चीजों पर भी अंकुश लगेगा। अनीता, ऐसे में जो वाहन मालिक है अस्करी जी, उनके लिए भी ये राह थोड़ी आसान हो जाएगी क्या? देखिए बिल्कुल अनीता, जाहिर है क्योंकि रखरखाव अगर बेहतर होगा तो जो गाड़ियां जिन पर जंग लग जाता है बहुत खराब कंडीशन में हो जाती हैं, बारिश का पानी और तमाम चीजों से बचेंगी तमाम जो गाड़ियां होंगी। कई बार हम देखते हैं थानों में, जब हम जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान, तो हम देखते हैं थानों में तमाम गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों के ऊपर गाड़ियां होती हैं, उनके टायर्स, ट्यूब सब खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में एक कह सकते हैं बड़ा फायदा उन तमाम लोगों को भी पहुंचेगा जिनकी गाड़ियां चालान काटे जाने के बाद थानों में जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर शेल्टर नहीं होता है। आमतौर से आप देखते हैं खुले आसमान के नीचे गाड़ियां होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में थोड़ा सा वाहनों के भी सुरक्षित रह पाएंगे। और चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अस्करी जी।